कभी कभी उस वक्त को जब प्रभु हमें विजिट करते हैं, उस वक्त को हम मिस कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। हम सबको पता है इस महीने का शीर्षक क्या है? गॉड ऑफ टर्नअराउंड, बदलने वाला परमेश्वर, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, परिचय को बदलने वाला परमेश्वर, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। तो हम देखेंगे कि प्रभु कैसे बदलते हैं लोगों को। किसको बदला प्रभु ने? शाऊल को क्या बना दिया? पौलुस बना दिया। शाऊल कौन था? वो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन कलीसिया को बनाने वाला व्यक्ति हो गया। हुआ कि नहीं? लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु कहता है कि उसको चुना ही गया है कि उसको सताया जाएगा। हालेलुया। कलीसिया को बंद करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो कलीसिया में सिखाने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। जो हम आज जो सीखते हैं कलीसिया में कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, कलीसिया में कैसे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, किससे ज्यादा सीखते हैं? हम पौलुस से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? पौलुस से सीखते हैं। हालेलुया। जो एक समय कलीसिया को तोड़ने वाला था, कलीसिया में लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है, कलीसिया को कैसे स्थापित किया जाता है, डिसाइपल कैसे रेज किया जाता है, वो कौन सिखा रहा है? पौलुस सिखा रहा है। कितने सुंदर बातें हैं। प्रभु ऐसे ही लोगों को बदलते हैं। हालेलुया। प्रभु जब बदलते हैं बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम सबको भी बदलेंगे, बदलेंगे, लेकिन केवल बदलेंगे हाँ बोलने से नहीं होगा। जो प्रभु कहते हैं उसको हमें हाँ बोलना है। ठीक है? अभी सब चुप हो गए, क्या हम नहीं करेंगे? जो प्रभु हमसे कहता है उसको यस बोलना है। आप बनते हुए देखेंगे अपने आप को। हालेलुया। हम अपने आप को बना नहीं सकते हैं, प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो हम दो बातें को देखेंगे आज, और हम प्रेरितों का पुस्तक 9 से पढ़ेंगे। कोई हमें पढ़ने में मदद करेंगे? प्रेरितों का पुस्तक उसका 9 चैप्टर 1 से लेकर पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कोई जल्द से जल्द। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। अब बैठिए, फिर आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है? और ये जो घटना हम सबको पता है, ठीक है? और जो शाऊल का पौलुस में बनना, ये प्रेरितों के पुस्तक में 3 बार उल्लेख है। कितने बार? 3 बार उल्लेख है। और ये जो 9 चैप्टर 9 में हम एक्चुअल इंसिडेंट को हम पढ़ रहे हैं, और बाकी जो अध्याय में ये पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। किसके सामने? कभी न्यायकर्ता के सामने, कभी सिविल अथॉरिटी के सामने वो अपनी गवाही को बता रहा है, कैसे उसने प्रभु को जाना, कैसे एनकाउंटर हुआ। तो 3 बार लिखा गया है। और इसके पौलुस की परिवर्तन से हम ये सीखते हैं कि परिवर्तन के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले प्रभु के साथ मुठभेड़ होना बहुत जरूरी है। क्या है? प्रभु के साथ एनकाउंटर होना जरूरी है। एनकाउंटर मतलब प्रभु के साथ मुलाकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? एनकाउंटर। किसके साथ? प्रभु के साथ। एनकाउंटर क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारा प्रभु के साथ एनकाउंटर हो। चाहते हैं कि नहीं? और हमारा सोच ये है कि एनकाउंटर होता है, हम प्रभु के साथ मुठभेड़ होता है, तो हम जो है याकूब की तरह लंगड़े हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम पौलुस की तरह अंधे हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम जकरिया की तरह क्या है? गूंगे हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम मूसा की तरह हम आग को देखेंगे। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम जो है यहोशू की तरह हम मुंह के बल गिर जाएंगे।
बस हमारा सोच इतना ही है कि नहीं, कि प्रभु हमें ऐसे छू लेगा, हम गिर जाएंगे, हम रोएंगे, हम नाचेंगे, हम डांस करेंगे, हम मुंह के बल गिर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। हमारा सोच इतना ही है। और पता है कभी कभी एनकाउंटर को लेके, प्रभु के साथ मुलाकात को लेके, इसी सोच की वजह से कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में आते हैं और हम मिस कर देते हैं। ठीक है, इसी सोच की वजह से, इसी चिंताधाराओं की वजह से प्रभु कभी कभी हमें विजिट करते हैं, कभी कभी नहीं विजिट करते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम प्रभु को पहचान नहीं पाते। हालेलुया, क्या आपको समझ में आ रहा है? हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। वचन में कई सारे जगह पे है। लूका का 7:16 में उस विधवा की बेटा को प्रभु ने गिराया और लोगों ने पहचान लिया कि प्रभु हमें विजिट किए। लूका का 7:19-44 में लोगों ने क्या किया? परमेश्वर विजिट के लोगों ने क्या किया? पहचान नहीं पाया। इसका मतलब दो चीजें होता है जब प्रभु विजिट करते हैं, या तो हम पहचान लेते हैं या हम नहीं पहचान पाते हैं। जब हम पहचान लेते हैं तो प्रभु जो चाहता है हम जान जाते हैं, प्रभु को जान जाते हैं। और जब पहचान नहीं पाते हैं प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, हम जान नहीं पाते। याकूब का भी मुलाकात किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ। जब वो भाग रहा था, याकूब क्या बोलता है? सो के उठता है और निश्चय ये जगह में परमेश्वर था, मुझे पता ही नहीं चला। बोलता है कि नहीं याकूब? कभी कभी उस वक्त को जब प्रभु हमें विजिट करते हैं, उस वक्त को हम मिस कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। कभी कभी प्रभु आपसे ऐसे एक क्षण पल में आपसे बातें किए होंगे, लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हम प्रभु की विजिटेशंस को, प्रभु हमारे पास जब आते हैं, प्रभु जब मुलाकात करना चाहते हैं, हम उसको क्या करते हैं? कभी कभी मिस कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन आज से हम क्या है? मिस नहीं करने वाले हैं। सामुएल, पहला सामुएल 3:7। सामुएल कभी प्रभु को सुना था क्या? कभी नहीं सुना था। 2 बार प्रभु ने बुलाया है, 3 बार तो बुलाया, पहले 2 बार बुलाया। क्या बोला? शामुएल शामुएल। पता चला उसको? वो तो बोला कि वो एली याजक बुला रहे हैं। एली याजक के पास चला गया कि किसने बुलाया? तीसरी बार जब, क्योंकि प्रभु का जो मुलाकात, प्रभु का जो वचन, प्रभु का जो उपस्थिति कभी कभी हमें प्रकट नहीं होता है, इसलिए जब प्रभु विजिट करते हैं कभी कभी हम जान ही नहीं पाते हैं। कभी कभी हम क्या है, आत्मिक रीति में हम इतने बच्चे की समान है कि हम प्रभु की आवाज को भी पहचान नहीं पाते। और तीसरी बार जब एली ने समझाया कि एली ने जान लिया कि परमेश्वर का ही क्या है? आवाज है, तो एली ने क्या किया? अब तीसरी बार जब कोई बुलाएगा क्या करना है? तुम्हें रेस्पॉन्ड करना है। हालेलुया। अब कलीसिया, प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु आपसे बातें करेंगे आने वाले समय में। हालेलुया। आप शायद आपसे पहले प्रभु बातें किए होंगे, लेकिन आपकी अज्ञानता की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आप उसको अनदेखा किए होंगे। लेकिन अभी क्या है? प्रभु आगे आपसे बातें करेंगे, लेकिन इस बार हम सही रीति से रिस्पॉन्ड करेंगे। हालेलुया। पहली बार की तरह मिस नहीं करने वाले हैं, और सही रीति से जब रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रभु हमसे जो करवाना चाहता है प्रभु हमसे बोलेगा। हालेलुया। प्रभु को सही रीति से अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो प्रभु बातें करेगा कि नहीं? इसलिए आपको प्रभु पूरा नहीं बताएंगे, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हालेलुया। सुनेंगे नहीं तो कोई बात करता है? कौन बात? कोई नहीं बात करता है। ठीक है, आपको सुनना पड़ेगा और रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। प्रभु फर्दर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। और शामुएल के साथ भी क्या हुआ? प्रभु ने शामुएल से बातें किया। और हमारा भी नोशन ऐसा है, हमारा भी चिंताधारा ऐसा है कि प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। कि कौन कौन प्रार्थना करता है? मेरा मुद्दे लोग प्रभु के साथ हर कोई प्रार्थना करता है, अच्छी बात है। लेकिन आज प्रभु चिंताधाराओं को तोड़ने वाले हैं।
प्रभु किसी भी रीति से आपसे बातें कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे बातें कर सकते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य से बातें करता है, प्रभु भी आपके साथ मुलाकात करके किसी भी तरीके से बातें कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एनकाउंटर का जो है, मुठभेड़ का जो है, हमें चिंताधाराओं को बदलना है। कभी कभी प्रभु कहेंगे कि ये बेटा तू जो कर रहा है ये गलत है, तुझको सही कर। ये क्या एनकाउंटर नहीं है प्रभु के साथ? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रभु ने बातें किया है। आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, लगता है ना मैं गलत कर रहा हूं कभी कभी, और कोई बोलता है कि नहीं मुझे गलत है, मैं सही करना चाहिए। अगर हम उसको ऑबे कर देते हैं तो प्रभु की सामर्थ को हम देखते हैं कि नहीं? प्रभु की पावर को देखते नहीं। ये भी एक एनकाउंटर है, ये भी एक मुठभेड़ है। प्रभु हमसे बातें करता है लेकिन हम करते ही नहीं। हालेलुया। कभी कभी प्रभु हमसे बोलता है कि बेटा मैंने तुझे ये बोला था। हम सुनते तो है प्रभु की बातों को, हमारा सुनने का कोई समस्या नहीं है। कभी कभी लोग सुनते अच्छे से हैं लेकिन उसको करते नहीं। सुनने में कोई समस्या नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम में समस्या है। इसीलिए प्रभु से सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं। कभी कभी प्रभु आते हैं और याद दिलाते हैं कि तूने मुझे ये वादा किया था, तुझे ये करना चाहिए, बट हमें टालते रहे। अभी नहीं प्रभु, अभी नहीं। प्रभु भी याद दिलाते हैं। जैसे किसको याद दिलाया? याकूब को। कब तक टालते रहेंगे? प्रभु बातें करते हैं। प्रभु जो है, प्रभु के साथ हमारा मुठभेड़ कभी कभी इसलिए होता है कि प्रभु हमें गलतियों को दिखाते हैं, सही क्या करना है उसको दिखाते हैं। दूसरा बात क्या होता है, प्रभु जो है हमसे इसलिए बोलते हैं कि भाई तुमने सुना ठीक है लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो ठीक को। ये एनकाउंटर नहीं है, तुम मेरे बातों को टाल रहे हो। प्रभु ने अगर ऐसा बोला है आपको जो करना चाहिए अभी आप कर ही नहीं रहे हो। अगर प्रभु अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं, क्या प्रभु के साथ मुलाकात नहीं है आपका? हम जान नहीं पाते कि प्रभु हमसे बातें कर रहा है, इसलिए हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। हर एक छोटी छोटी बातों को प्रतिक्रिया करके देखिए, आप सच में प्रभु आपको ब्लेस करेंगे अपनी भारी उपस्थिति के साथ। हालेलुया। कभी कभी प्रभु कहेंगे कि आपका एक जीवन एक मोमेंटम में चल रहा है, संसार के जीवन में चल रहा है, प्रभु दुख लेके आएंगे, प्रभु फेलियर को लेके आएंगे। क्यों? ताकि आपका अटेंशन किसकी तरफ हो? परमेश्वर की तरफ हो। कभी कभी फेलियर हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आता है। प्रभु हमें फेल करेंगे लेकिन नाश नहीं करेंगे। हालेलुया। बाइबल में कितने लोग हैं, फेलियर लोगों को ही प्रभु ने महान जन बनाया है। उनके जीवन में अगर फेलियर नहीं आता, उनके जीवन में निराशापन नहीं आता, तो उनका ध्यान किसकी ओर? परमेश्वर की ओर जाता नहीं। आपके जीवन में गड़बड़ियां है, समस्याएं है, फेलियर है, निराश है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये प्रभु की द्वारा अलाउ किया गया है ताकि आप जो है प्रभु की इस बातों को अनदेखा ना करें। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो हमें ये जानना है कि एनकाउंटर का मतलब केवल ये नहीं है कि आग रहेगा हमारे सामने। एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि केवल आप जो है ताली बजाते रहेंगे। एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है केवल आप शरीर में डांस करते रहेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे, गिर जाएंगे, उछलेंगे। ये भी होता है, ये भी होना चाहिए और ये भी होगा, लेकिन एनकाउंटर का मतलब ये भी है कि आप उसकी धीमी आवाज को भी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो सबसे ज्यादा प्रभु में बढ़ता है वो प्रभु की धीमी आवाज को भी पहचान लेता है। यही होता है एनकाउंटर। एलिया जो है प्रभु की विस्पर धीमी आवाज को भी पहचान पाया। हालेलुया। हर एक बात जो प्रभु हमसे कहता है वो हमारे लिए क्या है? एनकाउंटर है। प्रभु आपको कहेगा कि बेटा तू अभी बाहर मत जा, मेरे साथ समय बिता, लेकिन बाहर दोस्त प्लान बना के रखे हैं। प्रभु आपसे कहेगा बाहर मत जा। सच में अगर नहीं जाएंगे उस दिन आप जो है प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, ऐसा उपस्थिति आप कभी महसूस नहीं करेंगे। कभी कभी प्रभु आपसे कहेगा कि अभी तो बाइबल पढ़, आप दोस्तों के बीच में हो, हंसी मजाक कर रहे हो, प्रभु आपसे कहेगा कि प्रार्थना कर, बाइबल पढ़। आपको होता है मन में ऐसी इच्छा? ये एनकाउंटर नहीं है? कौन बात कर रहा है?
प्रभु बातें नहीं करते हमसे, बट हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते, क्योंकि हम कभी प्रभु की आवाज को सुने ही नहीं है। इस रीति से कभी रेस्पॉन्ड किया ही नहीं है। सामुएल कभी सुना ही नहीं था प्रभु की आवाज को, कभी रेस्पॉन्ड किया ही नहीं था। अगर हम रेस्पॉन्ड करते अभी तक, सच में प्रभु हमें बदल देता। हम सबको बदल रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज से हम सही रीति से प्रतिक्रिया करेंगे। कोई भी मूवमेंट को हम मिस नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। जब कोई भी मूवमेंट को मिस नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्रभु को हर एक उपस्थिति जो है, हर एक मुठभेड़ प्रभु के साथ, हर एक एनकाउंटर क्या करता है? हमारा जो परिचय है प्रभु को लेके, हमारा जो परिचय है प्रभु कौन है, उसको और परिचय को बढ़ाता है। मतलब प्रभु को और गहराई से हम जानते हैं। हालेलुया। इब्राहिम प्रभु को यहोवा यिरे के नाम पे जाना जब मुलाकात हुआ। मूसा ने यहोवा निस्सी के नाम पे जाना। लोग यहोवा शम्मा के नाम पे जाने, यहोवा राफा के नाम से जाने। प्रभु आपके साथ जैसे डीलिंग करता है, आप प्रभु को इस रीति से जानेंगे। अभी आप प्रभु को किस रीति से देखते हैं? क्या प्रभु केवल प्रभु नाम पे रह गए? आपके लिए क्या परिचय है? अगर मैं आपको पूछूंगा अभी आपके लिए प्रभु क्या है, और कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो आपका एनकाउंटर नहीं हो रहा है प्रभु के साथ, आपका मुठभेड़ नहीं हो रहा है। हर एक मुठभेड़ प्रभु का छाप आपके हृदय में छोड़ के जाता है, प्रभु का पहचान को आपके हृदय में छोड़ के जाता है, हर एक एनकाउंटर। और हमें जानना है कि कैसे प्रभु बातें करते हैं। हालेलुया। और क्या किसके साथ मुलाकात हुआ? पौलुस के साथ, शाऊल के साथ प्रभु का मुलाकात हुआ। शाऊल पता ही नहीं था, एक रोशनी, तेज रोशनी आया उसकी चारों ओर मंडराया, और वो क्या हो गया? अंधा हो गया। रात में कभी आप देखे कोई गाड़ी का लाइट आता है, आपको दिखता है? ब्लैकआउट हो जाते ना, ये तो जगत की ज्योति है। हालेलुया। ये जगत को रोशनी देने वाले हैं। ऐसे लाइट अगर आपके सामने आएगा, क्या आप देख पाएंगे? हालेलुया। कभी देख नहीं पाएंगे। प्रभु जब आपके जीवन में आता है, जो आप अभी तक देख रहे हैं, जो आप अभी तक सुन रहे हैं, वो सबको प्रभु निकाल देंगे। हालेलुया। प्रभु का एनकाउंटर एक काम करता है आपके जीवन में। जो गलत बातें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो आपके जीवन से क्या कर देता है? निकाल देता, आपको अंधा बना देता उन बातों के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सवाल पूछना है कि प्रभु कौन है, किसका आवाज है ये? जैसे पौलुस ने पूछा, हु आर यू लॉर्ड? तू कौन है? कोई पढ़ेगा? 9 का 6 नहीं 5 पढ़ेंगे, 5। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, बैठिए। हे प्रभु तू कौन है? साउल तो जानता नहीं था कि कौन बातें कर रहा है। हमें भी पता नहीं चलता कि कौन बातें कर रहा है हमसे। कौन ये बोल रहा है कि तुम प्रार्थना कर? कौन ये बोल रहा है कि तू सहभागिता में जा? कौन ये बोल रहा है कि तू बाइबल को पढ़? कौन ये बोल रहा है कि तू क्षमा को मान? कौन ये बोल रहा है कि इसको छोड़ दे? कौन ये बोल रहा है कि तू घुटनों में आ? आपको पूछना है कि कौन ये बोल रहा है, आपको जानना है। हालेलुया। जब जानेंगे, आप सही रीति से प्रतिज्ञा कर पाएंगे। प्रभु ने क्या कहा कि मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे, 9 का 6 पढ़ेंगे। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। कोई केजेवी में इंग्लिश में कोई पढ़ेगा? एनकेजेवी, केजेवी जो भी है, एनआईवी भी चलेगा। So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? यस, थैंक यू। एनकेजेवी जो है, ये जो है 70 विद्वान लोगों ने ट्रांसलेट किया था। ये पहला ट्रांसलेशन है बाइबल का, ठीक है, जो ग्रीक भाषा से ट्रांसलेट किया गया। राजा ने आज्ञा दिया था, और बाइबल को जो है 70, इसलिए सेप्टिजेंट बोलते हैं, सेप्टिजेंट ट्रांसलेशन बोलते हैं। केजेवी, ठीक है, केजेवी किंग जेम्स वर्जन, ये पहला वर्जन है। और उसमें क्या लिखा गया है कि डर करके, कौन है तू? यीशु बोलते कि मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। पुलिस क्या बोलता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? लॉर्ड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? हिंदी में लिखा नहीं है ये,
जब कभी भी प्रभु के साथ आपका मुलाकात होता है, आपको सही सवाल पूछना चाहिए। हालेलुया। हम बस खुश हो जाते हैं कि प्रभु के से मेरा मुलाकात हुआ, वाह मजा आ गया, लेकिन हम मिस कर देते हैं। क्या है? हम क्या है? मिस कर। प्रभु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? What do you want me to do for you? हालेलुया। जब प्रभु के साथ आपका मुलाकात होता है, प्रभु ऐसे फालतू में आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे फालतू में? उनके पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, टाइम है लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास आएंगे ऐसे ही, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे। जीवन से पूछेंगे कि ये जब पूछेगा व्हाट डू यू वांट मी टू डू, प्रभु कहेंगे कि मैं तुझे ये बनाऊंगा, वो नहीं कहने वाले हैं। जब हम सही सवाल को पूछेंगे, सही आंसर मिलेगा। हम क्या है, जब प्रभु का उपस्थिति रहता है, प्रभु जब हमसे बातें करना शुरू कर देते हैं, प्रभु के साथ हमारा मुलाकात होता है, हमें रेस्पॉन्ड कैसे करना हमें पता ही नहीं है, कैसे प्रतिक्रिया करना हमें पता ही नहीं है। पौलुस ने सही रीति से प्रतिक्रिया किया। तू कौन है? हम जान नहीं पाते कि कौन हमसे बातें कर रहा है। दूसरा सवाल क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होना है प्रभु में। ये प्रिंसिपल लिख दीजिए, कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होना है। जब आप सैटिस्फाइड हो जाएंगे, उसी दिन से आपका गिरना शुरू हो जाएगा आत्मिक रीति से। हर एक एनकाउंटर आपको एक कदम आगे लेके जाएगा। पौलुस ने क्या पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? आगे पढ़ेंगे। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। आगे बढ़िए सिस्टर। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। हालेलुया। प्रभु के साथ जब मुलाकात होता है, प्रभु क्या कर देते हैं? हमें संसार की चीजों के लिए ब्लाइंड बना देते हैं। हालेलुया। संसार की चीजों के लिए, अगर प्रभु हमें चुने हैं, संसार की बातें को हमें जो हम करते आ रहे हैं उससे हम ब्लाइंड बना देते हैं। आगे पढ़ेंगे सिस्टर, थोड़ा आगे पढ़ते रहेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। बस इतना ही। देख वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हर एक एनकाउंटर हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आता है। क्या लेके आता है? अगर सच में प्रभु के साथ आपका मुलाकात हुआ है, प्रभु के साथ आप समय बिताना का समय जो है बढ़ जाएगा। हालेलुया। प्रभु के साथ आपका मुलाकात हुआ है तो प्रभु के प्रति आपका जो है भूख और प्यास बढ़ जाएगा। इसको प्रार्थना करना नहीं सिखाया किसी ने यीशु को, लेकिन क्या करना कर दिया? तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा क्या यीशु ने कि तुम ये होगा, तुम मेरे लिए मेरा प्रेरित होगा? कहा क्या प्रभु ने कहा क्या तू कलीसिया को बनाएगा? कहा क्या पौलुस को? कभी भी प्रभु जो है आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखाने वाले हैं। पूरा पिक्चर दिखाएंगे तो आपका विश्वास ही खड़ा रहेगा। ये तो होने वाला है, चलो ठीक है, ये तो हो जाएगा। प्रभु ने कहा तो हो जाएगा। पूरा पिक्चर नहीं दिखाएंगे। प्रभु क्या कहा? प्रभु जो है अभी हमें क्या करना है? कुछ लोगों को पता नहीं कभी प्रभु उसको क्या कराना चाहते हैं। आपको पता है? आप सबको पता है कि पता नहीं है? अभी हमें पता चलना चाहिए कि अभी प्रभु मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं। अगर अभी मुझे
क्या करने के लिए बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, आगे भी क्या होगा प्रभु भी नहीं करने वाले हैं। प्रभु ने केवल पौलुस को क्या कहा, तुम दमिश्क में जा, वहां मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। हमें सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। अभी मुझे प्रभु जो बोलने के लिए बोल रहा है, जहां जाने के लिए बोल रहा है, जिससे मिलने के लिए बोल रहा है, बस मुझे वही करना है। आगे जो है प्रभु मुझे कहेंगे। हालेलुया। प्रभु उसको दमिश्क में बताएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको एक जगह में लेके जाएंगे, प्रभु एक व्यक्ति के पास आपके पास लेके जाएंगे। हनन्याह का नाम कभी हमने सुना नहीं था। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ठीक है, ये पतरस, इन लोगों का नाम सुना था। यीशु उनको उनके पास भेज देते, लेकिन ऐसे लोगों के पास भेजेंगे। पौलुस कहता है विद्वान व्यक्ति था, उसके जैसा एजुकेटेड व्यक्ति कोई नहीं था, उसके जैसा स्कॉलर्स कोई नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, और रोमी का भी और सिटीजनशिप था उसके पास, इजराइल का भी सिटीजनशिप था, बहुत सारे बेनिफिट था उसके ऊपर, बहुत सारे जो है फायदे को उठाता था पौलुस। उसकी फादर, उसके टीचर जो है गमलीएल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, पौलुस भी एक प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन प्रभु का जब मुलाकात होगा, प्रभु बस थोड़ा बताएंगे हमें, अभी तुझे क्या करना है, और किसी के अधीन में रख देंगे। क्या है, पौलुस को हनन्याह के अधीन में कुछ समय रख दिए। हमें नम्र होना पड़ेगा। प्रभु का जब मुलाकात होगा, प्रभु आपको एक व्यक्ति के पास लेके जाएंगे। हालेलुया। व्यक्ति के पास इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि जब कोई हमारे अधीन, कोई हमारे ऊपर रहता है, तो हमें वो दिशा नहीं देते हैं, प्रभु उनके माध्यम से हमें डायरेक्शन देते हैं। हालेलुया। ये हमारी जीवन की गवाही है हमारे दोनों की। हम जो है शादी करते ही हमने सेवकाई करना शुरू कर दिए, जगह जगह, गांव गांव, भारत के बाहर भी गए, बट खुश हो जाते थे, और मीटिंग हो गया, इतने लोग आए, खुश, बस आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं हमें। जब कोई हमारे ऊपर रहा, जब हम किसी के अधीन में आए, उसके बाद डायरेक्शन अलग ही रीति से बदल गया। प्रभु आपको दिशा देंगे जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको प्रभु सही व्यक्ति के अधीन में रखेंगे। मूसा को देखो, किसके अधीन में रखा, यित्रो के अधीन में रखा। योशी को देखो, मूसा के अधीन में रखा। एलिशा को देखो, एलिया के अधीन में रखा। तीमोथी को देखो, पौलुस के अधीन में रखा। ये प्रभु का दिया गया प्रिंसिपल्स है। हालेलुया। जब कोई हमारे ऊपर रहता है, ठीक है, हमें इतना स्पिरिचुअल स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। क्या है, स्पिरिचुअली स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों का ब्लेसिंग को देखता हूं मैं, और मैं वाइफ को बोल रहा था कि ये लोग सच में कलीसिया के अधीन है, ये लोग इसलिए ब्लेसिंग को देख रहे हैं, क्योंकि एवरी मैन ऑफ गॉड का एक अनॉइंटिंग रहता है। उनके अधीन में रह जाने से क्या होता है, ब्लेसिंग जो है इंपार्ट होता है और कुछ नहीं। उस कलीसिया का अधीन होना अलग बात है, कलीसिया आना अलग बात है, और कलीसिया के अधीन रहना अलग बात है। कलीसिया के अधीन रहने से कलीसिया का जो अभिषेक है, कलीसिया का जो ब्लेसिंग है, वो फ्लो करता है। अभिषेक फ्लो करता है कि नहीं? हालेलुया। आपको जानना है कि प्रभु मुझे किसके अधीन में रखा है। पौलुस को भी किसके अधीन में रखा, हनन्याह के अधीन, हनन्याह के अधीन में रखा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से पुष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे 11 पढ़ा सिस्टर, आपने 11 पढ़ा? ओके, हाँ, ठीक है, 12 पढ़िए। 12
और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। आगे हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग 9 का 12 पढ़िए सिस्टर फिर से है 9 का 12। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ओके। ताकि फिर से दृष्टि पाए। ओके, दर्शन में देखा कि क्या देखा ये कि डायरेक्टली देखा? कोई बोलेगा डायरेक्टली देखा है? दर्शन में देखा। बैठिए है, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो पौलुस क्या देखा दर्शन में? क्या देखा कि हनन्याह नाम एक व्यक्ति आके उसकी सिर के ऊपर हाथ रख रहे और ये देख पा रहा है। उस समय पौलुस देख पा रहा था क्या? आपका फिजिकल आई में आप देख नहीं सकते, लेकिन आप प्रभु को रेस्पॉन्ड करते हैं तो आप अंधे होते हुए भी दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का साथ जब आप मुलाकात होता है, जब आप प्रभु को रेस्पॉन्ड करते हैं, आपका सारे डिसेबिलिटी जो है एबिलिटी में बदल जाता है। जो आप कर नहीं सकते वो करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। पौलुस 3 दिन देख नहीं पाया था, लेकिन उस 3 दिन के बीच में क्या देखा उसने? दर्शन को देखा। अगर आप प्रभु को सही रीति से रेस्पॉन्ड करेंगे, जो करता है विश्वास के साथ, जो करने के लिए बोल रहा है, जहां जाने के लिए बोल रहा है, जिसके अधीन में रहने के लिए बोल रहा है, अधीनता में रहेंगे, आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया है। हालेलुया। और जो आपसे संभव नहीं है वो प्रभु आपसे कराएंगे। हालेलुया। एक अंधे पौलुस दर्शन को देख सकता है। हालेलुया। यही होता है प्रभु का पावर। हालेलुया। हमें सही सवाल को पूछना है, प्रभु तू कौन है? क्या क्या कौन है? तू क्या बोलना चाहता है मुझसे? दूसरा सवाल क्या पूछना है? तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? ऋतिक, क्या चाहता है तू? प्रभु से पूछना है। तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए? सही सवाल को पूछेंगे प्रभु से तो प्रभु सही उत्तर देंगे कि नहीं? प्रभु कभी मजाक नहीं करते हैं। हमें राइट क्वेश्चन को पूछना है, प्रभु राइट रेस्पॉन्स को देंगे। आप अगर मांगेंगे तो शायद रेस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। प्रभु मुझे ये दे वो दे, वो रेस्पॉन्स शायद मिल सकता है, लेकिन आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। आज हमसे प्रभु से पूछना है, प्रभु तू कौन है? अभी क्या परिचय को देना चाहता है तू? हम सब उद्धार पाए हैं, हमारे भले काम के लिए हम उद्धार नहीं पाए हैं। पाए हैं हम भले काम के लिए, लेकिन उद्धार इसलिए पाए हैं कि हम प्रभु के लिए भले काम को कर सके। प्रभु जो है, प्रभु का जो असाइनमेंट है आपके लिए वो हमेशा एक नहीं रहता है। हमें जानना है कि आज प्रभु मेरे लिए क्या है। आज प्रभु मेरे लिए क्या है मुझे जानना है। आज प्रभु मुझसे क्या क्या करवाना चाहते हैं। क्या प्रभु हमें हमेशा आपके लिए वही प्रभु है, उद्धार देने वाला प्रभु? वही प्रभु है क्या हमेशा? कभी मार्ग दिखाने वाला प्रभु, भरोसा करने वाला प्रभु, वो परिचय कब पाएगा? परिचय बदलता है मुलाकात के साथ। किसके साथ? हमारा जो परिचय प्रभु के प्रति, हमारा जो 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 आइडेंटिटी, प्रभु को किस रीति से जानना है, वो मुलाकात के बाद ही हम प्रभु को जानते हैं और हमारा भी परिचय धीरे धीरे बदलता है। हमारा चिंतन प्रभु के प्रति जब बदलता जाता है, प्रभु भी हमें क्या है, बदलते जाते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब प्रभु से हमारा मुलाकात होता है, हमें यत्न रहना है कि कभी मिस ना कर दूं। हालेलुया। उस समय लोगों ने पहचान नहीं पाया। प्रभु विजिट किए थे, लोग पहचान नहीं पाए। कलीसिया के लोगों, आज आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे आत्मा में ऐसे संवेदनशील बनाइए, जब आप मुझे विजिट करें मैं आपको जान सकूं कि आप ही। हालेलुया। मैं सही सवाल को पूछ सकूं कि ये आवाज किसका है? ये आवाज मनुष्य का है क्या प्रभु का है?
हम बेबी अवस्था में नहीं रहने वाले आत्मिकता में। शामुएल जो है सही रेस्पॉन्ड किया तीसरी बार। आगे से हम क्या है, सही रेस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा क्या सवाल पूछेंगे प्रभु से, क्या चाहते हैं प्रभु, तुम्हें क्या करो। प्रभु के पास देखेंगे तो पूछेंगे तो लिस्ट बड़ी बड़ी है। प्रभु हम पहले से बोले, प्रभु पूछते नहीं, प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मैं ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, लिस्ट लंबा है। एक ही चीज पूछना है, अभी मुझे क्या करना है प्रभु, वो मुझे बस जानना है। What do you want me to do now? अभी मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे अभी बता दे। प्रभु आपको पूरा पिक्चर नहीं देने वाले हैं। क्या है, प्रभु आपको पूरी बातें बताने नहीं वाले हैं। क्यों? पूरी बातें बताएंगे तो विश्वास से चलना कहां रहेगा। विश्वास का क्या है, खेल है। आपको मुलाकात देंगे और उसी मुलाकात आपको फेथ को बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेंथ देगा। जो असाइनमेंट प्रभु ने कहा है दमिश्क को जाने के लिए बोला है तो दमिश्क को जाएगा। 3 साल चेलों के अधीन में रहने सीखने के लिए बोला है, चेले के अधीन सीखेंगे। विद्वान व्यक्ति था, बोल सकता था क्या जानते हो भाई, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन वो पौलुस ने क्या किया, 3 साल हालांकि प्रचार करना शुरू कर दिया। 3 साल किसके अधीन में रहा, चेले लोगों के अधीन में। हमें पता रहना चाहिए, हम सीधा ही उड़ने लगते हैं। उड़ेंगे, एक दिन आएगा उड़ेंगे, लेकिन जिस टाइम हमें अधीनता में रहना है उस समय को जानना है। ठीक है, किस समय हमें अधीनता में रहना है। अधीनता में अधिकार मिलता है। क्या है, अधीनता में अधिकार मिलता है। अधीनता में जो है लाइफ जो है बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। कलीसिया के अधीन रहिए। प्रभु आपको जिनको भी बोला, जिन दास दासी को भी बोल रहा है कि मैं उनसे सीखूं, उनसे सीखिए। वो भी गलत हो सकते हैं, मनुष्य है वो भी गलत हो सकते हैं। मतलब उनमें भी कुछ फ्लॉज मिल सकता है। फ्लॉज देखे, उनमें गलतियां देख के उनको छोड़ नहीं देना। आप अपना ब्लेसिंग को मिस करेंगे। क्या है, आप अपने ब्लेसिंग को मिस करेंगे। क्या हमारे अगुवे में हमें कुछ गड़बड़ी नहीं दिखता, हमें और स्ट्रांग बनाता है और ब्लेसिंग में हम बढ़ते जाते हैं। हर एक मनुष्य में गड़बड़ी मिलेगा। अगुवे का गड़बड़ी देखना जब शुरू कर देंगे, आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं। कभी भी अगुवे को आप करेक्शन मत कीजिए, ये प्रभु का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है। अगुवे बदल नहीं रहा है, प्रभु उसको ज्यादा पनिशमेंट देने वाले हैं, उसको ज्यादा जवाब दिया जाएगा, ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, उसको 10 सवाल पूछा जाएगा, आपको 1 सवाल पूछा जाएगा। प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाना है, प्रभु ने ये प्रिंसिपल्स को बनाया है।